हेलो, आई एम शकुंतला। वेलकम टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में मैंने बीपीसीसी 105 साइकोलॉजिकल रिसर्च के 4 वीडियोस बना चुकी हूँ। ये मेरा 5th वीडियो है जिसमें हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं जो कि पेपर में आ सकते हैं। अब हम एक और क्वेश्चन लेके चल रहे हैं जिसमें क्वेश्चन 1 टेल और 2 टेल टेस्ट क्या होते हैं, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है, या एक्सप्लेन करने के लिए आ जाता है कि 1 टेल एंड 2 टेल टेस्ट को एक्सप्लेन करो। ओके, तो हम क्या करेंगे उसका आंसर डिस्कस करते हैं। ओके, तो 1 टेल टेस्ट क्या होता है? 1 टेल टेस्ट लुक्स फॉर एन इंक्रीज एंड डिक्रीज इन द पैरामीटर। तो पैरामीटर में या तो वो इंक्रीज को देखता है या डिक्रीज को देखता है वन टेल हमारा 1 टेल टेस्ट। और 2 टेल टेस्ट में हम क्या देखते हैं? 2 टेल टेस्ट लुक्स फॉर अ चेंज इन पैरामीटर। 2 टेल टेस्ट में हम चेंज को देखते हैं, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस है 1 टेल टेस्ट में हम ओनली अपर या लोअर जो हमारी टेल होती है ऑफ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की उनको चेक करते हैं। और 2 टेल टेस्ट में अपर एंड लोअर टेल बोथ आर चेक इन नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, ठीक है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व में हम अपर और लोअर टेल दोनों को चेक करते हैं 2 टेल में। और अपर टेल वाले टेस्ट में हम केवल एक ही टेल को चेक करते हैं। एग्जाम्पल लेके एक देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल है 1 टेल टेस्ट में कैसे हाइपोथेसिस हम बनाते हैं। तो हमने हाइपोथेसिस का एग्जाम्पल लिया है कि फीमेल हैव हायर इमोशनल इंटेलिजेंस देन मेल। तो अगर हम 1 टेल हाइपोथेसिस यूज कर रहे हैं तो हम लिखेंगे फीमेल हैव हायर इंटेलिजेंस देन मेल। और इसी का उल्टा भी लिख सकते हैं, मेल हैव हायर इमोशनल इंटेलिजेंस देन फीमेल। तो इसमें हमने अपनी जो टेस्ट है उसको हमने एक डायरेक्शन दे दी है, ठीक है। तो 1 टेल जो टेस्ट होता है वो डायरेक्शनल होता है, ठीक है। एक डायरेक्शन में हमारी हाइपोथेसिस चलती है। तो 2 टेल का एक एग्जाम्पल, इसी एग्जाम्पल को 2 टेल में हम कैसे लेंगे? तो 2 टेल में अगर यही एग्जाम्पल हमें हाइपोथेसिस करना है तो हम लिखेंगे जेंडर डिफरेंस विल एग्जिस्ट विद रिगार्ड टू इमोशनल इंटेलिजेंस। हम इसमें चेंज देख रहे हैं, इसमें डिफरेंस देख रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमारा 2 टेल टेस्ट होता है और इसके बाकी के डिफरेंस भी मैं अभी डिस्कस कर रही हूँ। ओके, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम ले लेते हैं। इसमें एक ही साइड में देख रहे हो, एक ही साइड में लाइन बनी हुई है और इसको हम कहेंगे 1 टेल्ड। यानी यहाँ पर ये 1.64 पे जो हमारी ऐसे करके हम एक लाइन बना लेते हैं तो ये है 0.05 हमारा डिस्ट्रीब्यूशन। यानी कि इस साइड में जितना भी हमारा डाटा आएगा वो रिजेक्ट किया जाएगा, इस साइड वाले को एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से 2 टेल का अगर हम देखेंगे तो 2 टेल में मैंने दोनों तरफ लाइन बनाई है ना, दोनों तरफ। यानी कि 1.96 पे एक यहाँ से भी लाइन बनाई है, 1.96 पे यहाँ से भी लाइन बनाई है। यानी ये -1.96 है, ये प्लस का 1.96 है। और इन दोनों के बीच का जितना भी एरिया आएगा ये एक्सेप्टेंस का एरिया आएगा। और इस साइड में जो इस लाइन के इस साइड के जितने भी नंबर्स होंगे, इस लाइन के इस साइड के जितने भी नंबर होते हैं उनको हम रिजेक्ट करते हैं। यानी कि 0.025 इस साइड, 0.025 इस साइड हम रिजेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2 टेल वाला नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, ठीक है। तो और इसके अंदर जितना भी एरिया आएगा, ये जो अंदर का एरिया आएगा 95.95% एरिया आ जाएगा जिसको हम एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। इसी तरह से 1 टेल में अगर हम 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस देखेंगे तो हमारा ये इस तरह से बनेगा और 0.005 हमारा एरिया यहाँ रिजेक्ट होगा। 2 टेल में 0.005 एरिया हमारा रिजेक्ट होगा, यानी 99.99% एरिया हमारा एक्सेप्टेंस की कैटेगरी में आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम इसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। अब इसका मीनिंग क्या है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का? तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इन ऑर्डर टू रिजेक्ट null hypothesis the score need to be fall in upper tail, that is in the top 5% of the distribution, ठीक है। तो 1 टेल के लिए
5% के ऊपर हमारा जो 5% जो इस साइड में जो हमारा 5% आया है, ये वाले के ऊपर हमारा क्या आना चाहिए, स्कोर आना चाहिए, तो हम हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं। और अगर इस 1.5 से ये 5% से कम आता है, ज़्यादा इस साइड में आता है यानी कि कम आता है, तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो देखो ध्यान से, अपर टेल दैट इज इन द टॉप 5% ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, तो उसको हम रिजेक्ट कर देंगे। अगर टॉप 5% से कम आता है तो हम उसको यहाँ पर एक्सेप्ट कर लेते हैं। ठीक है, इसी तरह से टू टेल में क्या लिखेंगे, इन दिस नल हाइपोथेसिस इज रिजेक्टेड व्हेन द स्कोर फॉल्स आइदर इन द टॉप ऑफ 2.5, 2.5 इस साइड में और इस साइड में, दोनों साइड में 2.5 दोनों साइड में हम चेक कर लेंगे। दोनों साइड में बाहर जो जितना आता है वो हमारा अगर आता है तो रिजेक्ट कर लेते हैं हम डाटा को। ठीक है, तो अब नल हाइपोथेसिस जो होती है, हमारी हाइपोथेसिस जो होती है उसके अंदर कुछ एरर्स भी हम होती है, जिसको कि कहते हैं कि एरर इन हाइपोथेसिस। तो एरर कितने प्रकार की होती है, मेनली इस 2 प्रकार की होती है, जैसे कि एरर 1, टाइप 1 एरर, टाइप 1 एरर। इसमें क्या होता है, रिजेक्शन ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू, यानी कि अगर कोई चीज़ सच है और फिर भी हम उसको रिजेक्ट कर रहे हैं तो वो हमारी होती है टाइप 1 एरर। ठीक है, इसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। टाइप 2 एरर किसे कहते हैं, एक्सेप्टेंस ऑफ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज फॉल्स, यानी कोई चीज़ गलत है फिर भी हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो हमारी होती है टाइप 2 एरर। ठीक है, और बीटा से उसको डिनोट करते हैं। ओके, नेक्स्ट एरर होती है रैंडम एरर, when the observational value are inconsistent in repeated measurement of a constant attribute or quantity, it occur due to the chance factor, यानी बाई चांस कोई एरर आ जाती है उसको हम रैंडम एरर कहते हैं। और दूसरी एरर होती है कांस्टेंट या सिस्टमेटिक एरर, इट occurs ड्यू टू an inaccuracy that may be due to the defected apparatus or inaccurate ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर हमने कोई टूल जो भी हमने लिया है वो डिफेक्टिव है और उसकी वजह से कोई एरर आती है तो उसको हम कांस्टेंट या सिस्टमेटिक एरर कहते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, इसी को एलोबरेट कर लेते हैं हम कुछ एग्जांपल्स लेके। ठीक है, अगर हमें ज़्यादा पेजेस का आंसर लिखना है तो हम एग्जांपल्स यूज़ करके अपने आंसर को बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक ज़रूर कर दिया करो मेरे वीडियोस को। थैंक यू।